जय हिंद एवरीवन। दिस इज विज्ञान की न्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज 30 डे 30 थीम डिस्कशन सीरीज। इसमें हम बात कर रहे हैं टीएटी के बारे में कि आप जब साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो हाउ यू हैव टू राइट द स्टोरी इन थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ओके, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द फैमिली ऑफ 1K in Telegram, and definitely we expect that much support from you as we are because we are supporting you in this recommendation journey. Now talking about the picture of the day. So this is picture of the day. This is 24th day of 30 day 30 theme discussion series. बात करते हैं पिक्चर की. So in this picture what you see, first thing is that you see this boat. Okay, there is a boat and you can see this is a water. तो बोट क्या होगी, वाटर में ही होगी ना. एंड यहाँ पे एक घर दिख रहा है, यहाँ पे घर दिख रहा है ना. दिस इज द होम. क्या है, पानी में बहुत सारे बच्चे ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि बोट है. हाँ, उनने सबसे पहले बोट दिखी तो फिर बोटिंग डाल देंगे. स्टोरी में उनकी क्या होगी, बोटिंग, बोटिंग से रिलेटेड हो जाएगी. बट फर्स्ट मेन थिंग इज दैट डू यू सी द बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में क्या है आपके पास में. बिकॉज बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको दिख रहा होगा दिस इज अ होम, और एक घर है जो कि पानी में डूबा हुआ है. ओके, एंड यहाँ पे देखो ये आपको दिख सकती है, ये पानी की लहर है. तो इससे क्या आपको फ्लड दिखेगा. फ्लड है ना ये, पानी भरा हुआ है. क्योंकि नदी पे तो कोई अपना घर नहीं बनाएगा, तो बोटिंग कैसे करोगे. बोटिंग के लिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको पानी के अंदर में अंडर वाटर होम बना दिया किसी ने. नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल है बट फॉर द स्टोरी तो नहीं होगा ना. तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि हाँ व्हाट इज देयर इन द बैकग्राउंड. तो आपको दिखता है कि एक घर है जो पानी में डूबा हुआ है. सो इट इज फ्लड. फ्लड है तो आप फ्लड से कैसे ओवरकम करते हैं या एक्शन कैसे लाते हैं. बट नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज इम्पोर्टिंग द हीरो. इम्पोर्टिंग द हीरो. देखो अभी तक जितनी भी पिक्चर्स थी हमारे पास, ऑलमोस्ट सभी में हमारे पास क्या था, एक आदमी था. बट हेयर कुड यू फाइंड एनी हीरो. ये मत बोल देना बच्चे कि पानी के अंदर डूबा हुआ है. नो. तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं या कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जहां पे आपको हीरो इंपोर्ट करना होता है. यू हैव टू ब्रिंग योर हीरो फ्रॉम आउटसाइड, कि आपका हीरो कहाँ है, कहीं बाहर से आएगा. ओके, सो दिस इज अ सिचुएशन वेर यू हैव टू इम्पोर्ट योर हीरो. तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट यू सी इन द पिक्चर, ए बोट इज देयर एंड होम इज ड्रॉन इनटू द वाटर. तो यहाँ पे एक घर पानी में डूबा हुआ है और एक बोट है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ हीरो. प्लाटून लीडर, दिस इज द रैंक ऑफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ. तो ये एनडीआरएफ की रैंक्स और एसडीआरएफ की जो रैंक होती है ना, उसमें आता है डीजी आता है एंड प्लाटून लीडर आएगा. तो प्लाटून लीडर क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो वहां पे आपको प्लाटून लीडर मिलेगा. तो हमारे पास क्या था, हीरो इज प्लाटून लीडर अनिल यादव 26 was posted with the SDRF team at इंदिरा नगर लखनऊ. लखनऊ में इंदिरा नगर में पोस्टेड है हमारे प्लाटून लीडर अनिल यादव जी. ठीक है. तो हाउ वी इंट्रोड्यूस आवर हीरो, फर्स्ट वी गिव द नेम, देन वी गिव द एज, एंड यहाँ पे नेम के साथ डेजिग्नेशन दे सकते हैं कि क्या है, एंड यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स. एडिशनल डिटेल्स, अब डेजिग्नेशन पहले दी है तो एडिशनल डिटेल डालोगे ना. ये तो नहीं लिखोगे कि बीएससी कंप्लीट किया फिर एनडीआरएफ की टीम ज्वाइन कर ली. इंस्टेड ऑफ द डायरेक्ट आपने डिटेल दी कि हाँ एडिशनल यहाँ पे डिटेल डाल दी कि क्या है हीरो. सो ही इज पोस्टेड इन एसडीआरएफ टीम नियर द इंदिरा नगर हल्द्वानी देर लखनऊ. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट story forward, that is before the rainy season he reviewed past flood data and closely monitored the Yamuna river water level. तो क्या है, यमुना के पानी से आने से क्या होता है, लखनऊ में, लखनऊ के एरिया में या आसपास के यूपी में, क्योंकि यूपी में फ्लड आती है. तो फ्लड में क्या होता है कि उस नदी के चक्कर में क्या होता है, आसपास का जो एरिया होता है वो फ्लडेड हो जाता है. तो जो हमारे प्लाटून लीडर साहब है उन्होंने देखा कि दैट पोस्ट फ्लड, फ्लड आने से पहले पहले डेटा को चेक करा, मॉनिटर करा यमुना रिवर के वाटर लेवल को, एंटिसिपेटिंग पॉसिबल फ्लड.
उसको लगा कि हाँ प्लॉसिबल फ्लड हो सकती है क्योंकि रिवर का वाटर लेवल बढ़ रहा है। ही इंस्पेक्टेड embankment, reported weak points, embankment जो होती हैं रिवर में, and reported weak points and coordinated with the local authority. Anil formed a team, conducted evacuation drill, checked boats. evacuation drill करी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, evacuation drill करी। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि सर इसमें हमने उस टाइम का evacuation क्यों डाला है, because prevention is better than cure। आप प्रॉब्लम क्रिएट ही कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले के एक्शंस भी तो डाल सकते हो ना, कि कैसे आपने तैयारी करी कि वो चीज ना हो। आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि नदी में पानी आ गया उसके बाद लोग बह गए आपने कैसे बचा लिया, दैट इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन बट नॉट अ जनरेटेड प्रॉब्लम। जनरेटेड प्रॉब्लम क्या है कि बारिश होगी तो फ्लडिंग होगी ही होगी अगर आपके पास में अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम ना हो, ठीक है। तो उसने क्या करा, कंडक्टेड इवैक्यूएशन ड्रिल, checked boats, life jackets, ropes, and first aid kits. He also created awareness among the resident and identified vulnerable family for the priority evacuation. उसने चेक करा कि कौन सी जो फैमिलीज हैं वो नदी के किनारे हैं। When water level rose after continuous rainfall. अब देखो ऐसा है ना, अब जब बारिश हो रही है उससे पहले आपको इवैक्यूएशन नहीं करा सकते। आप किसी से भी अपना घर छोड़ने के लिए बोलेंगे, दे विल नॉट लीव, वो नहीं छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने कैसे, हाउ यू विल बी रेडीनेस कैसे करेंगे, इससे कि आपने इवैक्यूएशन की ड्रिल करी है, आपने बोर्ड्स को चेक कर दिया, लाइफ जैकेट्स, रो, फर्स्ट एड किट्स को चेक कर दिया, ये सारी चीजें ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वाटर लेवल रोज होने के बाद कंटिन्यूस रेनफॉल, एसडीआरएफ टीम एक्टेड प्रॉम्प्टली एंड इवैक्यूएटेड पीपल safely to shelter. Due to early preventive planning and leadership, loss of life and property was successfully avoided. This is what was required there in the story and what is required in the story. तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने दिखाया कि एक जो हमारा एक एरिया है वहां पे एक नदी है, नदी के जो पास वाले जो इलाके होते थे वहां पे क्या होता था, फ्लड की वजह से दिक्कतें होती थी। तो हमारे जो प्लाटून लीडर साहब हैं वो नई प्लानिंग के साथ है कि उन्होंने देखा कि बारिश होने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं कितने लोग रह रहे हैं, कौन रह रहा है, क्या रह रहा है, एंड डिटेल लेने के बाद में प्रॉम्प्टली एक्शन लिया और सिचुएशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, जो भी डिफिकल्टीज थी उनसे ओवरकम किया। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द स्टोरी। ओके, तो आपको जब भी फ्लड वाली दिखे या ऐसे दिखे तो यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ स्टोरी। So, okay. Now talking about the word of the days. आप कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज मदर। व्हाट कम्स when this word comes in front of you, माँ। माँ से क्या आता है आपके याद में, आप जब माँ वर्ड देखोगे what will come in your mind? So मदर से आप कैसे हैं, मदर्स केयर्स डीपली फॉर हर चिल्ड्रन। मदर क्या करती है, डीपली केयर करती है ना, केयर आ सकता है आपके मन में, वहां से क्या आएगा, केयर। मदर इज अ रियल इंस्पिरेशन, माँ इंस्पिरेशन भी होती है। गर्ल्स एस्पिरेंट, जितने भी गर्ल एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या है, माँ एस्पिरेशन है ना, माँ घर का काम भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, कमा भी रही है, सब कुछ कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक ही आदमी कर रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट उनके पास में और काम भी है, बट देन टू दे आर वर्किंग। ओके, उनके बहुत ज्यादा घर का काम भी है, बाहर का भी है। ओके, सो इंस्पिरेशन हो सकती है वो, टीचर हो सकती है आपकी। सो वैल्यूज, जो वैल्यूज बताएं, एडिकेट्स बताएं, मॉरल्स बताएं, तो मॉरल से भी जोड़ सकते हो आप अपनी माँ को, ठीक है। एंड मदर सपोर्ट इज सेल्फलेस। मदर का सपोर्ट क्या होता है, सेल्फलेस होता है ना। माँ आपसे कभी मांगती है कि नहीं आप, मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ तुम ये करो, नो। सेल्फलेस है उनकी सर्विस, उनको अपने बच्चों से प्यार ही इतना है कि सेल्फलेस है। आप मदर लैंड भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मदर लैंड भी ले सकते हैं। ओके, now talking about, yeah, you can write that serving motherland is real happiness, you can write that also। आप मदर को मदरलैंड से अगर लेना चाहते हैं तो you can write that also। now talking about the family, that is the family is a strength। फैमिली क्या है, स्ट्रेंथ है ना। आपके पास फैमिली है अपनी तो आप स्ट्रेंथ है। इंडियन आर्मी में क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब स्ट्रेंथ है वो। एंड स्ट्रेंथ मिलेगी कैसे, जब पूरा
आर्मी स्ट्रक्चर्ड है, वो एक साथ यूनाइटेड है. सो यूनाइटेड फैमिली इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और a united family conquers the world. Now talking about the envy. Envy देखो, this is the negative word. नेगेटिव वर्ड है ये. अब इसको पॉजिटिव वे में कैसे लिख सकते हैं आप? एनवे को पॉजिटिव वे में कैसे लिखेंगे? नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है. तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यू कैन राइट टर्न एनवे इनटू मोटिवेशन. एनवे को आपने किससे जोड़ दिया? मोटिवेशन से, कि आप अपने एनवे को हटाओ और मोटिवेशन को लेके आओ अपनी लाइफ में. और यू कैन राइट हार्ड वर्क लीड्स नो स्पेस फॉर एनवे. व्हेन यू डू हार्ड वर्क, तो आपको किसी से ईर्ष्या की जरूरत है? Is there any use of envy when you are very successful? You are successful, you need not to feel envy or something like that. Now talking about the support. Mutual support strengthens teamwork. When you go for the mutual support, it strengthens the teamwork, or training and guidance provide strong support. You can write that also. Now talking about the hero. Who is hero? The person who is selfless. That person is a hero. So selfless person, you can write that hero is one who is selfless, or a hero leads by examples. Small brave actions create a hero. If you are taking at small actions, तभी तो आप हीरो बन रहे हैं ना. Now talking about the reacting positively to feedback improves the life. When you are reacting positively to the feedback, somebody is giving you feedback, आप उसको positive way में ले रहे हैं, तो then definitely you will improve. And reacting calmly solves most of problems. आप calmly अगर इसको calmness से जोड़ते हैं, अगर आप calmness के साथ में कुछ काम करते हैं, तो आप react कर रहे हैं calmly, तो क्या होगा? उससे आधी लड़ाइयाँ तो वैसे ही बंद हो जा रही हैं, या प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जा रहा है. आप haste makes waste नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे calmly react कर रहे हैं. ये देखो धीरे धीरे हो जाएगा. Okay. Now talking about encourage. Teacher encourage students. And you can write positive words encourage hard work, and small achievement encourage big efforts. Small achievements क्या करती हैं? Small अगर achievements हैं, वो big plans के लिए encourage करती हैं आपको. बड़े plans. आप क्या होता है, जिस बच्चे को लगता है कि हाँ स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहिए, अगर वो एक दिन मैच जीतेगा तो वो स्मॉल अचीवमेंट है. उससे बिग अचीवमेंट के लिए क्या है? वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने के लिए सोच सकता है. डेफिनेटली जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एक दिन तो उनने स्मॉल प्लेस में खेला ही होगा ना. ऐसा तो नहीं है कि बचपन से ही वर्ल्ड कप खेलते आ रहे. यू कैन सी मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स, उन्होंने कहा गली क्रिकेट से स्टार्ट किया है, किसी ने बहुत छोटे लेवल से स्कूल में क्रिकेट खेला है, देन दे आर इन बिग प्लेटफॉर्म. सो स्मॉल एक्ट्स encourage big plans. Now talking about the system, system works smoothly with discipline. When you are disciplined, देखो word बहुत सारे discipline जो एक word है ना, ये खुद में बहुत सारे word का solution दे देता है. आप discipline क्या करेगा? smooth going of system के लिए helpful है. और you can like a clear system reduces confusion. आपका clear system है, अगर clear system है तो क्या करेगा? कंफ्यूजन को रिमूव कर देगा. ओके, सो प्लीज राइट दैट. एंड प्लीज इन कमेंट बॉक्स, कमेंट में जब तक आप नहीं लिखेंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे? प्लीज इतनी शर्म भी नहीं होनी चाहिए आपको कि यार मैं क्या करूं, कमेंट बॉक्स में लिखूंगा. देयर इज नो यूज ऑफ दैट. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देयर इज नो यूज ऑफ एनीथिंग. यू हैव टू बिकम ऑफिसर फर्स्ट. आप अपने खुद से एक ऑफिसर बनो कि हाँ खुद में. सो प्लीज कमेंट डाउन whatever comes in your mind. Okay, now talking about the situation of the days, you are getting late in reaching meeting. What you will do? Inform the concerned person in advance. Choose the quickest safe option to reach the venue, and ensure minimum delay while remaining calm. Now talking about another situation, you find your hostel mate not very friendly. So initiate polite conversation. Understand the reason for the behavior. Maintain coordination. Adjust positively to create a healthy living environment. This is what is required. Now talking about this structure. तो इस स्ट्रक्चर में ये पीछे वाला स्ट्रक्चर नहीं है, दिस स्ट्रक्चर ये सामने वाले में है. तो इससे आगे कैसे आएंगे आप? बल्कि ये तीनों को यूज करके.
फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा, दिस स्ट्रक्चर, ये पोल है, ओके, दिस इज अ पोल, here you can see this round, this is a bracket, okay, and here is another same structure. So in this structure आप यहाँ पे क्या करेंगे, बल्ली डाल देंगे इसमें, एंड जब सामने आपके पास में ये स्ट्रक्चर है, दिस इज फ्रॉम फ्रंट, बट ये साइड से आप लेफ्ट या राइट से देखेंगे तो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक ए लूप हियर, तो यहाँ पर से लूप डाल दिया इसमें, तो जब इसमें लूप डालेंगे और ये आपने यहाँ पे पोल डाला था, सो यहाँ पे जब आप फट्टा डालेंगे तो पोल के नीचे से फट्टा डालेंगे, रस्सी यहाँ से, तो ये रस्सी एज अ फलक्रम काम करेगी, एंड दिस विल वर्क एज अ काउंटर वेट, और जब आप यहाँ वेट डालेंगे यू कैन गो फॉरवर्ड। तो इसमें क्या करना है, ये जो बल्ली है ना, इस बल्ली को यहाँ पे डाल देना है ऐसे, और जो ये रस्सी पड़ी हुई है सेम रस्सी ऐसे ही एक बार फोल्ड करने के बाद रस्सी से ये फट्टा डाल देना ऐसे ऊपर से, तो क्या होगा, बल्ली के नीचे से और रस्सी के ऊपर से फट्टा डालोगे, व्हेन यू विल गिव काउंटर वेट, रस्सी नीचे जाएगी बट ये और पीछे से ये फट्टा ऊपर जाएगा, एंड दिस विल गिव इट द काउंटर वेट। यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जब यहाँ पे फोर्स डालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, बट ये जो ये होगा ये इसको नीचे नहीं जाने देगा ऐसे, ओके, दिस इज अबाउट GTO स्ट्रक्चर। I hope this class is benefiting you. By this, I'll say stay connected with SSBGyan. From this recommendation journey, definitely you are going to be a candidate, not but a recommended candidate in 2026. By this, Jai Hind, Jai Bharat.